10 साल में एक फ्रीलांसर से फाउंडर तक मैंने बहुत गलतियाँ की। मैंने बहुत अपॉर्च्युनिटीज़ को वेस्ट किया, बहुत सी अपॉर्च्युनिटीज़ क्रिएट भी की। कुछ अपॉर्च्युनिटीज़ हाथ से निकल गई, कुछ डिसीजंस गलत हुए, कुछ स्ट्रैटेजीज़ गलत हुईं और सही भी हुईं। बट 10 साल लगे रहे और ग्रो करते रहे और सीखते रहे। इस पूरी चीज़ में जो मैंने एक चीज़ सीखी है, जो मुझे कभी किसी किताब में नहीं मिली, किसी वीडियो में नहीं मिली, किसी मेंटोर से नहीं मिली, इंटरनेट पे नहीं मिली, और वो चीज़ है कि आप अगर आपका बिलीफ सिस्टम स्ट्रॉन्ग है, तो आप एक चीज़ देखेंगे जो मेरे साथ तो बार बार हुई है, सबके साथ होती है। आई बिलीव सबके साथ होती है, बस लोग क्रेडिट अपने आप को दे जाते हैं, उसको नहीं देते जिसको देना होता है, क्योंकि हर चीज़ पे हम क्रेडिट ले जाते हैं। और वो है कि आपकी स्ट्रेटजीज फेल होंगी। अगर आप एक क्लाइंट को ऑन बोर्ड करने के लिए साल, 1.5 साल, 2 साल लगे हुए हैं, हो सकता है कि साल, 1.5 साल, 2 साल बाद आप फेल हो जाए। लेकिन अल्लाह आपको वहाँ से देता है जहाँ से आपने गुमान नहीं किया होता, क्योंकि आपकी नीयत अगर साफ़ है, आपके इरादे मजबूत हैं, आप अच्छाई करने के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आपको रिजल्ट आते हैं। दुनिया की जितनी भी सक्सेसफुल कंपनीज होती हैं, ये मेरा मानना है, मैं आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दे रहा हूँ। दुनिया में जितनी भी सक्सेसफुल कंपनीज होती हैं, सक्सेसफुल फाउंडर्स होते हैं, उनकी ज़िंदगी में कोई ना कोई ब्रेक थ्रू ज़रूर होता है, और उस ब्रेक थ्रू के पीछे लॉजिक नहीं होती। उस ब्रेक थ्रू के पीछे इंटेंशन होती है, मेहनत होती है, मुस्तकिल मिजाजी होती है, कमिटमेंट होती है, डेडिकेशन होती है, तकलीफ होती है, रिजेक्शंस होती हैं, रिफ्यूजल्स होते हैं, लेकिन लॉजिक नहीं होती। क्योंकि जब आपके पास ये सब कुछ है, तो फिर अल्लाह ने आपको कामयाब करना ही करना है। और जब अल्लाह आपको कामयाब करने पे आता है, तो उसकी स्ट्रेटजी हम सब की स्ट्रेटजी से बेहतर होती है। वो आपको इधर से नहीं देगा तो इधर से दे देगा। लेकिन जब वो आपको इधर से नहीं देता, इधर से देता है, तो फिर ये हमारा फैसला होता है कि हम उस चीज़ के आने के बाद, उस क्लाइंट के आने के बाद, उस इन्वेस्टमेंट के आने के बाद, उस अपॉर्चुनिटी के आने के बाद ये क्लेम करें कि मैं बहुत स्मार्ट था, या ये क्लेम करें कि यार अल्लाह बहुत बड़ा है। क्योंकि जब आप स्टार्टअप चला रहे हैं ना, तो ये एक बहुत ही करेज वाला काम है। ये आम बंदे को समझ भी नहीं आता जो स्टार्टअप नहीं चला रहे। इसके अंदर रिजेक्शंस, रिफ्यूजल्स, नेगेटिविटी, ईगोज, आपके बैड डिसीजंस, क्योंकि स्टार्टअप फाउंडर कोई सीईओ पैदा नहीं होता, वो वक्त के साथ सीखता है। फ़र्क ये है कि अच्छा फाउंडर, अच्छा सीईओ गलती करेगा, गलती करके गिरेगा, गिर कर कपड़े झाड़ के खड़ा होगा और पहले से बेहतर मूव करेगा। वो लगा रहेगा, वो गिव अप नहीं करेगा, और इवेंचुअली उसको पता होता है कि अगर मैं जीता तो मैं ये काम करूंगा। इरादा साफ होता है, नीयत साफ होती है। ये ज़रूरी नहीं कि आप 100% ऑफ द टाइम उसको अचीव कर पाएँ। ये भी ज़रूरी नहीं है कि आपकी स्ट्रैटेजीज़ कामयाब हों। ये भी ज़रूरी नहीं है कि आपके प्रोमिसेस फुलफिल हों अपने से या किसी से। ज़रूरी ये है कि आपकी नीयत क्या है। ज़रूरी ये है कि आपने गिव अप कर दिया या आप खड़े रहे। और सबसे ज़रूरी ये है कि जब आपने ये फ़ैसला किया कि मैं ये करूँगा, $10 मिलियन, $20 मिलियन, $100 मिलियन की कंपनी बनाऊँगा, तो तब आप उस सक्सेस का क्या करेंगे? आर यू गोइंग टू पुट इट इन योर बैंक, और आप शो ऑफ करेंगे, पंप एंड शो करेंगे, लोगों को जलाना है, आपने अयाशी करनी है, या आपने कम्युनिटी को वापस करना है, लोगों की बेटरमेंट करनी है, अपने आप को फ्री करके अपना टाइम कम्युनिटी की बेहतरी को देना है, आपने अपने फाइनेंशियल रिजर्व्स भर के दूसरों के लिए हाथ पकड़ना है। आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी सिर्फ फाइनेंशियल गेन के लिए नहीं है, बल्कि कम्युनिटी प्लस फाइनेंशियल के लिए है। आपकी नॉलेज सिर्फ अपनी कंपनी को ऊपर ले जाने के लिए नहीं है, आप उस नॉलेज को बांट भी रहे हैं। जब अल्लाह आपको फाइनेंशियल फ्रीडम देगा, जब अल्लाह आपको वो स्पेस देगा, तो आप उस स्पेस का, उन रिसोर्सेज का, उस फाइनेंशियल फ्रीडम का क्या करेंगे, वो आपकी इंटेंशन है। अगर वो इंटेंशन क्लियर है, प्योर है, जो कि आप अल्लाह को धोखा तो नहीं दे सकते ना, आपके वो दिलों के राज जानता है, और अगर वो प्योर है, तो इसका मतलब ये है कि कामयाबी आनी ही आनी है। तो अगर तो आपको लगा कि यार ये मैंने यहाँ मेहनत की, अपॉर्चुनिटी यहाँ से आ गई, कामयाबी इस डायरेक्शन से आ गई, और आप कहते हैं कि आई वॉज क्रिएटिव, तो दोबारा नहीं आएगी। हो सकता है, हो सकता ना आए। लेकिन जब आप कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और आप अपनी इंटेंशन को और रिफाइन करते हैं, तो 100% आएगी। मेरे 8-10 साल में ये पैटर्न रहा। जहाँ मेहनत कर रहा होता, मोस्टली रिजल्ट वहाँ से नहीं आता। जिस शख्स पे मेहनत कर रहा होता है, रिजल्ट वहाँ से नहीं आता। मोस्टली आता भी है, मोस्टली नहीं भी आता, लेकिन ऐसी जगह से आता है जहाँ से मैंने नहीं सोचा होता।
ब्रेक थ्रू सबकी ज़िंदगी में आते हैं, उन ब्रेक थ्रूज़ का क्रेडिट वो आप अल्लाह को देते हैं, खुद लेते हैं, उनका जो रिवार्ड है वो बाँटते हैं, खुद रखते हैं। आपकी इंटेंशन क्या है, ये आपके फ़ैसले होते हैं जो एक्चुअली आपको सस्टेनेबल बनाते हैं, ऊपर लेके जाते हैं। बहुत सारी किताबें होती हैं फाउंडर पे, स्टार्टअप पे, सीईओज़ पे। मैं एक पूरी सीरीज़ 8 साल की जर्नी पूरी रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ना सिर्फ रिकॉर्ड कर रहा हूँ बल्कि एक पूरी किताब लिख रहा हूँ। अल्लाह मुझे मौका दे, वक़्त दे कि इस दुनिया से जाने से पहले जो मैंने गलतियाँ की, जो मैंने सीखा, वो मैं पीछे छोड़ जाऊँ। उन लोगों के लिए जिनके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज़ नहीं है, कल्चरल एडवांटेज नहीं है, मेंटोर्स नहीं है, वो किसी सिलिकॉन वैली जैसे एरिया में पैदा नहीं हुए, उनके साथ कोई स्ट्रैटेजिकली स्ट्रॉन्ग मेंटोर्स नहीं हैं। वो फाउंडर्स कैसे बनेंगे, वो प्रेशर कैसे हैंडल करेंगे, वो इन गलतियों से कैसे बचेंगे, पर्टिकुलरली उन लोगों के लिए, क्योंकि मेरे पास ऐसा कुछ नहीं था। हम अगर एक ऐसे शख्स को फॉलो करते हैं जो सिलिकॉन वैली में एक अच्छे टाइम पे पैदा हुआ और उसके कम्युनिकेशन उसकी फैमिली का हिस्सा था, बहुत सारी फैमिली प्रोडक्शन, मतलब चंद सॉलिड एडवांटेज लेके पैदा हुआ, तो वो ज़ीरो से स्टार्ट नहीं कर रहा है, वो 30, 40, 50 से स्टार्ट करके 100 पे पहुंच रहा है। और कुछ लोग होते हैं जो ज़ीरो से स्टार्ट करके 20 क्रॉस ही नहीं कर पाते, और बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो ज़ीरो से स्टार्ट करके एक सर्टेन लेवल तक पहुंचते हैं। उन लोगों के लिए लिख रहा हूँ, उन लोगों के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इंटेंशन ये कि पीछे छोड़ जाए। लेकिन जब मैं ये सारी किताबें पढ़ता हूँ, जर्नी को देखता हूँ, बस ये चीज़ मैं कहीं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, क्योंकि इसमें तो लॉजिक है ही नहीं। मैं कैसे कह सकता हूँ कि यार मेरी कंपनी जो 7-8 साल तक बड़ी हाई स्पीड में ऊपर गई, 1.5 साल 2 साल स्ट्रगल किया बिकॉज ऑफ दिस एआई शिफ्ट, और जब हम सर्विस से प्रोडक्ट पे शिफ्ट कर रहे हैं तो काफ़ी प्रेशर आया, फाइनेंशियल प्रेशर आया, रिसोर्सेज का प्रेशर आया, इकोनॉमी का प्रेशर आया। उस प्रेशर में अपॉर्चुनिटी आई। लेकिन जब मैं उस अपॉर्चुनिटी को गेज करता हूँ, मैं देखता हूँ यार इसके पीछे मेरी क्रिएटिविटी तो नहीं है, तो इसका मतलब है कि फिर अल्लाह ने क्यों दिया। तो अगर वो आप भूल जाएंगे तो वो दरवाज़ा भी बंद हो जाएगा, खुदा ना खास्ता। तो जब आप कभी गिरे हुए हों, जब आपको कुछ ना नज़र आ रहा हो, जब हर चीज़ आपके खिलाफ जा रही हो, जब लोग आपके खिलाफ जा रहे हैं, जब बिजनेस आपके खिलाफ जा रहा है, फाइनेंसेस आपके ठीक नहीं है, फैमिली सपोर्ट नहीं है, लोग नेगेटिव हैं, रिजेक्शंस हैं, रिफ्यूजल्स हैं, तो तब एक बात याद रखिएगा, आपकी कामयाबी का फैसला इन लोगों ने नहीं करना। आपकी कामयाबी का फैसला दुनिया में कोई लोग नहीं करते। आपकी कामयाबी का फैसला आपका बिलीफ सिस्टम करता है, आपकी कमिटमेंट, आपका हार्डवर्क, आपकी नीयत, आपकी इंटेंशंस आपकी सक्सेस डिफाइन करती हैं। और जब तक आप उस मकाम तक नहीं पहुंचते, लोग खुश होते रहेंगे कि देखो स्ट्रगल कर रहा है। जब आप वहां पहुंचते हैं तो फिर वन फाइन डे वो लोग आपको मिलके कहते हैं आपसे 20 मिनट चाहिए, ये पूछना है क्या थोड़ी मदद चाहिए, थोड़ी कंसल्टेंसी चाहिए, थोड़ी गाइडेंस चाहिए। ये वो टाइम होता है जब आपने हम्बल रहना होता है। आपने किसी को जवाब नहीं देना, आपने अल्लाह को जवाब देना, और उसका जो हिसाब है वो आपकी नीयत पे, आपकी इंटेंशन पे होता है। द पर्पज़ ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो इज़ दैट कि यार मुझे तो वो लिखने वक्त और रिकॉर्ड करते वक्त वो लॉजिक मिली ही नहीं, मुझे वो समझाने का तरीका नहीं आया। मतलब मैं कोई एक मैजिकल बुक नहीं लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ कि यार लॉजिकली क्या होना चाहिए। तो इस चीज़ के पीछे मुझे लॉजिक ही नहीं मिली, और बहुत सारे लोग इस वजह से कोलैप्स करते हैं, बिकॉज दे कांट सी सक्सेस, दे कांट सी एनी अपॉर्चुनिटीज, दे कांट सी एनी होप, नेगेटिविटी इज एवरीवेयर। बट आई कैन सेफली से दैट पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कि दुनिया में एक भी कंपनी ऐसी नहीं है, एक भी सक्सेसफुल शख्स ऐसा नहीं है, एक भी स्टार्टअप ऐसा नहीं है जिसकी ज़िंदगी में ब्रेक थ्रू ना आया हो और वो अल्लाह ने ना भेजा। इट इज़ ऑल अबाउट नैरेटिव कि वो उसको क्या कहते हैं, बट आपकी ज़िंदगी में भी आएगा, ज़रूर आएगा। अगर आप उस वक्त सोए हुए, आपने सर्वाइव नहीं किया, आपने सब्र नहीं किया, आप खड़े नहीं रहे, आपने अपनी हिस्से की मेहनत नहीं की, वो ब्रेक थ्रू आके आपके पास से गुजर जाएगा, वो पता ही नहीं चलेगा, और आप ये कहते हुए पाए जाएंगे यार मुझे तो ज़िंदगी में कभी मौका ही नहीं मिला। लकी है यार, ये बंदा बहुत लकी है, इसको अल्लाह ने मौका दे दिया। यार ये बहुत लकी है यार, इसके पास इन्वेस्टमेंट थी। यार ये बहुत लकी है, सिलिकॉन वैली में पैदा हुआ। यार ये बहुत लकी है जो यूएस से पढ़ के आया। यार ये बहुत लकी है, इसको इन्वेस्टमेंट मिल गई। फिर आप ये कहते हैं, क्योंकि जब अपॉर्चुनिटी आई थी आप सोए हुए थे, जब अपॉर्चुनिटी आई थी आप मसरूफ थे दूसरों को लकी कहने में, जब अपॉर्चुनिटी आई आप मसरूफ थे शो ऑफ करने में, जब अपॉर्चुनिटी आई आपने गिव अप कर दिया था, कपड़े झाड़ के खड़े होने के बजाय आप गिव अप कर चुके हुए थे। तो वो कहते हैं ना कि जो खुशकिस्मती होती है वो भी बहादुरों का साथ देती है।
تو آپ کا بلیف سسٹم ہونا چاہیے کہ اللہ آپ کو اپرچونٹی دے گا. You just have to be ready with pure intention, commitment, honesty. آج نہیں تو کل ضرور آئے گی. You just have to jump on it and capitalize. اور جب آپ کامیاب ہو جائیں تو پھر آپ دوسروں کا ہاتھ پکڑیں, بانٹیں, کمیونٹی کا فائدہ کریں, اپنی زندگی بہتر کریں, اپنی فیملی کی زندگی بہتر کریں. آپ کی انٹینشنز کلیئر ہونی چاہیے. لاجک نہیں تھی میرے پاس, بٹ مجھے یہ ایکسپلین کرنا پڑا. تھینک یو ویری مچ.